Hello student, welcome back to Vishal Sir Physics in Real Life. So today we are going to discuss about Physics Practical 10 CBSE Science. So before starting, if you have not subscribed my channel, please subscribe, like, comments and share my video. And click to the bell icon to get the latest notification. Okay student, now let us start practicals. जैसा आपको पता है सीबीएसई के टोटल से 6 प्रैक्टिकल थे। आउट ऑफ 6 इस साल के लिए 4 प्रैक्टिकल रखे सीबीएसई ने। उसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है ओम्स लॉ। एम ऑफ द प्रैक्टिकल इज दैट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी एंड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑन द करंट आई पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालना है। मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकल में समझाया कैसे निकालते। बुक में आपको एक ही मेथड दिए। जब मैंने प्रैक्टिकल कराया था आप लोगों को तो मैंने 5 मेथड से आपको रेजिस्टेंस आर निकालने की वैल्यू बताया है। उसके बाद रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको ग्राफ भी आप प्लॉट अप करना है वी वर्सेस आई। ओके, तो सर्किट अरेंजमेंट ऑलरेडी आपको पता है। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर कभी भी पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर कभी भी अपन सीरीज में लगाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से नोट डाउन करो, आखिरी तक वीडियो के रहना। पूरे चारों के चारों एक्सपेरिमेंट समझाएं अच्छे से। ओके, आपको एज इट इज़ लिखना है। रीडिंग ऑलरेडी आप लोगों ने ली है प्रैक्टिकल करते टाइम, पता है आपको रीडिंग कैसे आती है। ओके, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ साथ में, ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे आपको रिकॉल हो जाए पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एम उपसो आपने लिख लिया होगा, थ्योरी, मटेरियल रिक्वायर्स एंड प्रोसीजर। Now the main part is observation table. You know voltage directly proportional to current. You know Ohm's law. तो आपको क्या करना है, वोल्टेज को देखते हुए करंट को नोट डाउन करना है। तो जो आपका करंट आता है वो प्रैक्टिकल जब करोगे आप, डिपेंड है, लैब टू लैब वेरी हो सकता है। अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल में एम अपन ने यूज़ किया तो मिली एम्पेयर में आएगा। तो आपको उसको जब कैलकुलेशन करोगे तो उसको कन्वर्ट करना है। 1 मिली एम्पेयर शुड बी इक्वल टू 10 - 3 एम्पियर। तो यहाँ पर ने पोटेंशियल वैरी किया है विद द हेल्प ऑफ पॉट मीटर, जो इंस्ट्रूमेंट लगा था आपको कई लैब में, उसको जगह अपन रियोस्टेट भी यूज़ करते हैं। तो आपको 0.5 में वैरी करना है, 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5। और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रीडिंग आएंगे आपके करंट की वो आपको मेज़र करना है। ओके, मेज़र करने के बाद आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो रेजिस्टेंस नथिंग बट आर इज इक्वल टू वी बाय आई। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, बट रिमेंबर दिस पॉइंट, आपको करंट को कन्वर्ट करना है कि अपने करंट ऐसा यूनिट में लिए नहीं लिए, अपने मिली एम्पियर में लिए। तो V फॉर एग्जांपल 0.5 डिवाइड बाय 50 mA। ओके, तो कैलकुलेशन पार्ट समझ में आता होगा आप लोगों को। क्या होगा, 0.5 अपॉन 50 × 10⁻³ वो आके ऊपर होगा +3, है ना। तो सीधा सीधा आपका 500 अपॉन 50 हो जाएगा, कैलकुलेट करो 10 आएगा एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आप एमए में ले रहे हो तो उसको कन्वर्ट करना है। अगर आपके लैब में डायरेक्ट एमीटर यूज़ कर रहे हैं आप तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वी गेट वी बाय आई। एज यू नो दैट रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है, ओम। ओम लिखो सिंबॉलिकली या OHM लिखो, दोनों राइट है। ऐसा आपको प्रोसेस रिपीट करते जाना है अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे। ऐसे आपको टोटल 5 रीडिंग लेना है। देन यू टेक इट देयर एवरेज। यहाँ पर ने देखो एवरेज लिया है, पाँचों को ऐड करना, डिवाइड बाय 5 करना, वी गेट 10 ओम। होप सो इतना समझाऊंगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स ग्राफ। ग्राफ होप सो सभी को प्लॉट अप करते आता है। पहले आपको ऊपर में एक्सिस लिखना है, क्या स्केल ले रहे हैं आप, ऑन एक्सिस हाउ मच। यहाँ पे मैंने ऑन एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर को 0.5 वोल्ट लिया, है ना। एंड ऑन वाई एक्सिस पे मैंने 2 सेंटीमीटर को 50 mA लिया कि अपनी रीडिंग एमए में। अगर आपने एम्पेयर में ली तो एम्पेयर लिखना वहाँ पे। ओके, नाउ स्केल देखो यहाँ पे, ओरिजिन पे 0 0, है ना। मैथ्स के हिसाब से आपको पता है एक्सिस पे आएगा आपका वोल्टेज और वाई पे आएगा आपका करंट। रीडिंग के हिसाब से उसको आपको स्केल एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखो 0.5 के लिए अपनी रीडिंग आई थी, ऑब्जर्व 0.5 के लिए अपनी रीडिंग आई थी 50। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका ऑन द ग्राफ 0.5, देखिए आप यहाँ से दिख रहा है आपको, इधर से 50 आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट बनेगा एंड सो ऑन।
हायर क्लासेस में इसमें स्लोप भी निकालने का है, आपको 10 में स्लोप नहीं निकालना है। आपको जस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए जिससे प्रूव होता है कि वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। उसमें आपने ऑब्जर्व टेबल में देखे होंगे लास्ट कांस्टेंट आता है। होप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। वी मूव नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसको स्लो मोशन में ले रहा हूं ताकि आप लिख पाए बरोबर। हाँ, नो एक्सपेरिमेंट 2, यहाँ आपको क्या करना है, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ। यहाँ आपको दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको कॉन्केव मिरर लेना है और सेकेंड पार्ट में आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है। तो यहाँ पे अपन पहले फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर निकालने जा रहे हैं, ठीक है। एम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एम, अप्रेडस, मटेरियल, प्रोसीजर पता है आप लोगों को। यूनो थ्योरी में आपने पढ़े कि जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, वो आपको पता रहना चाहिए डिफरेंट केसेस में। कुछ केसेस में वर्चुअल भी आती है, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट केसेस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं उस पर डिपेंड है। थ्योरी पार्ट में यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, अपने प्रैक्टिकल करना है। आगे मूव कर रहे हैं अपन। यहाँ पे आपको करना है क्या है, देखो 3 रीडिंग लेना है आपको। यहाँ पे ग्राफ नहीं है इसके अंदर। पहला आएगा पोजीशन ऑफ मिरर, दिख रहा होगा आप लोग को इन सेंटीमीटर। देन पोजीशन ऑफ स्क्रीन, जो जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, उसके बाद अपन निकालेंगे फोकल लेंथ। मैंने लैब में जो लेंस यूज़ किया, जो मिरर यूज़ किया था, वो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का था। तो रीडिंग उस सबसे आएंगी। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको पता है। पहले अपन क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ मिरर फिक्स कर देते हैं, राइट। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए मैंने पोजीशन ऑफ मिरर जो 1 मीटर स्केल थी, मतलब 100 सेंटीमीटर, उसमें 50 पे फिक्स किया है, दिख रहा हूँ आपको वहाँ पे। आपको फिर स्क्रीन मूव करते जाना है जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती है ना। जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उनको पता है क्लैरिटी आती है। अपन ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मैंने आपको विंडो दिखाया था उसके अंदर, तो वो आता है 40 पे क्लैरिटी उसकी। तो वो हो जाएंगे आपकी पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। यू नो हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज इक्वल टू m माइनस एस, मीन्स पोजीशन ऑफ मिरर माइनस पोजीशन ऑफ स्क्रीन। ओके, कई लोगों के दिमाग में सर ने साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया है। साइन कन्वेंशन प्रैक्टिकल में आपको यूज़ नहीं करना है। आपको पता है किसमें नेगेटिव आता है किसमें पॉजिटिव, आपको पता है। अपन यहाँ साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस निकालना है आपको, है ना। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे, तो 50 माइनस 40 10 आएगा, देन अगेन 55 माइनस 45 एंड सो ऑन। देन आपको 3 रीडिंग मिल गई फोकल लेंथ की, टेक इट देयर एवरेज, तो आएगा आपका सेंटीमीटर में। ये हो गया अबाउट कॉन्केव मिरर। नाउ द सेकंड पार्ट, जिसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है ना। तो उसी प्रोसीजर, उसका मटेरियल आप रिक्वायर्ड दिख रहा है आपको, प्रोसीजर दिख रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा आपने मिरर में किए, सेम यहाँ पे आपको लेंस में करना है। वहाँ पे मिरर में आपने मिरर की पोजीशन फिक्स किए थे, यहाँ आपको पहले लेंस की पोजीशन फिक्स करना है, स्क्रीन को मूव करना है। इन केस ऑफ मिरर फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है, इन केस ऑफ लेंस फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन काम करता है। तो उस हिसाब से आपको स्क्रीन को प्लेस करना है। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल को समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे अपने पोजीशन फिक्स कर दिया लेंस की 50 पे, दिख रहा है आप लोगों को। स्क्रीन आप रखोगे, है ना, ये लेंस है तो उसके अपोजिट साइड में रखोगे, है ना। तो क्या होगा उसको फोकस करना अगेन। यहाँ पे जो लेंस यूज़ किया मैंने, वो भी मैंने 10 सेंटीमीटर का यूज़ किया फोकल लेंथ वाला। इसलिए मेरी रीडिंग देखो, पहले 50 पे फिक्स किया मैंने, तो उसका जो स्क्रीन पे इमेज क्लियरिटी आएंगी वो आती है 60 पे। तो वहाँ पे आपने m माइनस किए थे, यहाँ पे आपका जो होगा, आपका यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लेंस है तो l चलेंगे यहाँ पे, तो s माइनस एल, तो 60 माइनस 50 यू गेट 10 एंड सो ऑन। ऐसा करना है। यहाँ पे आपको 3 रीडिंग लेना है, अलग अलग पोजीशन पे रख के लेंस को, 50 पे, 55 एंड 60 पे। यू गेट करस्पॉन्डिंग रीडिंग ऑफ स्क्रीन, जहाँ क्लियरिटी मिलेंगे आपको। देन टेक इट एवरेज, यू गेट द फोकल लेंथ। लैब टू लैब थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। मैंने यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर यूज़ किया हूँ, है ना। अगर आपके लैब में 10 सेंटीमीटर की नहीं होगी फोकल लेंथ, 15 की यूज़ करूँ तो सबसे रीडिंग आएंगी। डिफरेंस उनका 15 का आएगा फिर, राइट। होप से समझ में आ रहा होगा। मैं अपने साइड से जितना समझे क्लियर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब विशाल सर फेस इन रियल लाइफ, है ना। रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी अपन देते, कई बार आपने सुने हैं, प्रैक्टिस में समझाया हूँ मैंने आप लोगों को। चलो मूव करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। वाई के क्वेश्चन देख लेना, इसके स्टेप से आते हैं, पूछा जाता है।
तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था आपको ओम्स लॉ लाइट के इलेक्ट्रिसिटी रिस्पेक्ट में था, दूसरा हो गया आपका लाइट में, तीसरा भी लाइट के ऊपर है। यहाँ पे आपको ग्लास स्लैब यूज़ करना है ना। और ग्राफ उसमें आपको आप जो पेपर दिया जाता है लैब में, आपको वाइट पेपर दिया जाता है A4 साइज, उस पर ट्रेस करना पड़ता है ग्लास स्लैब। मैंने प्रैक्टिकल करा जब आपने देखे कैसे ट्रेस किया था अपन ने। तो मैं सीधा आगे मूव कर रहा हूँ, उसके अंदर भी देख लो, इसका एम देख लो, थेरी देख लो। मैं एम वापस से रीड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये जो पेज है आपको, ये लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हो तब आप पे ट्रेस करते हो उसको। ग्लास स्लैब ट्रेस करना पड़ता है, सभी को पता है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ आपको अलग अलग एंगल के लिए करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आगे देखो बताता हूँ, फिर आपस रिवर्स आएंगे अपन। यहाँ मैंने 30, 45 एंड 60 के लिए किया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें आपको मेन क्या प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, आई इक्वल टू ई, है ना। जो भी एरर रहेंगे रह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 30 के लिए देखो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों इक्वल आया, बट 45, 60 के लिए थोड़ा सा वेरिएशन आया है। अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आइडियल केस में दोनों इक्वल आते हैं। तो अपन ये ट्रेस करना पड़ता है आपको। यहाँ पे ट्रेस करने के बाद इसमें आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है ना। ग्लास स्लैब का अपर सरफेस नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद वहाँ पे एवरी एंगल जो भी डिफाइन करते हैं रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिफाइन करते हैं। यहाँ बहुत सब प्यार से समझाया, दिख रहा होगा आपको ग्राफ को, उसको अच्छे से देखो, ट्रेस किए पेपर को। आपने थ्योरी में पढ़े हो, जब वी आर मूविंग फ्रॉम एयर टू डेंसर, तो जो बीम रहता है बेंड होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो रिफ्लेक्टेड रे बेंड वी टूवर्ड्स द नॉर्मल। वही जब आप डेंसर टू रेयर जाते हो तो इट मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो वहाँ पे इमर्जेंट रे बेंड वी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पे जो रीडिंग लिया हूँ 30 के लिए कराया हूँ। तो 30 के लिए देखिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है तो इमर्जेंट भी 30 आया। आर वेरी हो सकता है, आर की वैल्यू वेरी हो सकती है। आपको आर यहाँ फ्री में मिल रहा है, आपको IOE पे फोकस करना है। उसके बाद आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको पता है अगर एंगल सेम आए तो दोनों रेज इमर्जेंट एंड एक्सटेंडेड इंस्टेंट रे दोनों आपस में पैरेलल आएंगे। उसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, दिख रहा होगा वहाँ पे मैंने मेजर किया हूँ, जो आता है 1.2 सेंटीमीटर, है ना। अगर आपका आर वेरी हुआ तो वो भी हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। ये पेज आपको लगाना है रिकॉर्ड में जो आपने प्रैक्टिकली की है। ओके, मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट आगे। उपसे सबको समझ में आ रहा होगा। नोट्स ध्यान से लिखो, उसके नोट्स पेपर लिखना है आपको रिकॉर्ड में अच्छे से। ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है। अपन मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के तरफ। वो भी लाइट के रिस्पेक्ट में है। जैसा आपने ग्लास स्लैब किए सेम आपको प्रिज्म के लिए करना है। बट ये ध्यान रखना, ग्लास स्लैब में I इक्वल टू E आता है, यहाँ लाने की कोशिश मत करना। ये ग्लास स्लैब नहीं है, प्रिज्म है। ओके, यहाँ पे टोटल आपको 5 एंगल मेजर करना है। वहाँ 3 थे, यहाँ 5 है। देखो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, पहले एंगल दिखा देता हूँ कौन से करना है आपको। एंगल I निकालना है, मतलब दिया रहेंगे आपको, लेना है अपने को पहले I R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जन, एंगल ऑफ डेविएशन। कई बुक में डेल्टा दिया है, कई बुक में D दिया है। आपको टीचर ने जो पढ़ा है वो लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस हिसाब से इक्वेशन बाजू में बैलेंस करना है आपको। एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, अपन जनरली एंगल ऑफ प्रिज्म 60 लेके चलते, हायर क्लास में एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना पड़ता है। 10th में आपको चल जाता है। तो यहाँ आपको प्रूव करना I प्लस E इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलो D बोलो प्लस A। तो इसमें आपको I लेना है, अपन कंसिडर करेंगे अलग अलग एंगल पे, बताता हूँ टेबल के अंदर आपको। उसमें आपको A स्टैंडर्ड 60 डिग्री लेना है पहले आपको। आइडियल केस में 60 रहता है, बाकी इसमें वेरिएशन थोड़ा सा रह सकता है, डिपेंड आप किस क्वालिटी का प्रिज्म यूज़ कर रहे हो। तो मैं आपको पहले एंगल्स दिखा देता हूँ टेबल के अंदर क्या क्या लेना है। 30 के लिए थोड़ा सा टफ जाता है, आपको रेंज एक्चुअली 30 to 60 लेना पड़ता है। मैं 35 से स्टार्ट किया हूँ, इसलिए 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है ट्रेस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो उसमें ऑब्जर्व करना, यहाँ आपको ग्राफ नहीं, हायर क्लासेस में ग्राफ भी है। तो आप ऑब्जर्व करोगे, पहले 42 आता है, फिर 40 आता है, 59, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। बट 39 के पास वापस से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो 39 के पास 40 आया, 41, 42 आ रहा। तो जहाँ वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, मतलब पहले डिक्रीज ही वापस से इंक्रीज, वो जो पॉइंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको मैं 39 पे सर्कल किया हूँ, दिख रहा हूँ आपको, D लिखा हूँ। कई लोग इसको हायर क्लास में मिनिमम डेविएशन भी बोलते हैं, DM, D सफिक्स स्मॉल m। तो ये रीडिंग आपको समझ में आएंगे होप सो। अब रीडिंग लेते कैसे वो बता रहा मैं आपको, पेपर में देखिए आप अच्छे से। आप उसमें आपको पूरे एंगल दिख रहे होंगे। आपको पहले अगेन सेम जैसा ग्लास स्लैब में किया था वैसे ही करना है। पहले प्रिज्म ट्रेस करना है,
ट्रेस करने के बाद एक फेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसके मिड पॉइंट पे वहाँ एंगल आई लेना है। यहाँ मैंने 40 के लिए दिखाया, कोई भी एक एंगल ले सकते, कोई भी एक एंगल का आपको ट्रेस करके पेपर लगाना है रिकॉर्ड के अंदर। 40 के लिए लिया मैं दिख रहा हूँ आपको, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एंगल दिख रहे होंगे। पिन्स लगाना पड़ता है उसको वन साइड, दूसरे आपको दिखता है, दिख रहा होगा तो वहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ओके, तो एंगल आई बनेगा आपका 40 का, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज देखो वहाँ पे एंगल ए दिया रहेगा आपको। तो आपको होप्सो समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे और जहाँ से इमेजिनरी को एक्सटेंड करेंगे उससे एंगल डी बनता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा आई प्लस ई इज इक्वल टू, अपने प्रूव कर रहा है, आई 40 लिया अपन ने, ई अपन ने आया मेजर करने का 50 डिग्री, डेल्टा 30 डिग्री आया, ए 60 आया, दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। 90 एंगल ऐसा कंपलसरी नहीं, डिपेंड आपके एंगल क्या आ रहे, क्या एंगल ले रहे हैं आप। कई बार लैब में देखिए आपने 102 भी आया, 102 इज इक्वल 102, दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली करते हो तो आता है, आप लोगों को पता है, मैंने करके भी दिखाया आप लोगों को। तो ये सब करना है आप लोगों को, होप सो समझ में आ रहा होगा। इधर देख लो मटेरियल रिक्वायर, प्रोसीजर वगैरह, इसको प्लीज़ नोट्स में अच्छे से लिखो, प्रॉपरली लिखो कि रिकॉर्ड पे भी मार्क रहते हैं। यहाँ पे इसमें ग्राफ नहीं है आप लोगों को, तो इस स्टेप से आपको 4 एक्सपेरिमेंट करना है और जो रिकॉर्ड में नोट डाउन करना है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। प्रिकॉशन याद रखो, प्रिकॉशन लिखने पड़ते हैं पेपर में भी। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं अपने साइड से ट्राई किया जितना समझा सकता था मैं। सो गुड बाय एंड होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास सून। थैंक यू वेरी मच, बाय।